जो हमारे जीवन के अच्छा चाल चलन देखते हुए और हमारे जीवन की योग्यता को देखते हुए, बेटा अभी बाद में देखेंगे, अभी आप कुलस्सियों की पत्री खोल के रखो, है ना, वो बात अभी नोट कर दिया ना, उसके बाद में देखना। तो परमेश्वर जो हमारे मध्य में है वो पराक्रमी है, ठीक है। परमेश्वर जो हमारे मध्य में है वो पराक्रमी है, मतलब बहुत सर्वशक्तिमान है। पराक्रमी मतलब बहुत वीर शूर व्यक्ति है। तो सबके ऊपर सामर्थ्य है, सबके ऊपर सामर्थ्य है। और हमें देखकर वो हर्ष हृदय के साथ, हर्ष हृदय मतलब बहुत खुशी और आनंद के हृदय के साथ गाता हुआ मगन हो जाते हैं, गाता हुआ हमें देख के, समझ रहे बात है। इसलिए प्रसन्न करने का मतलब यही है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह हमेशा क्या करना है, आनंद मनाना है और हर्ष हृदय के साथ वो मगन होना है। हालेलुया। तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, इसलिए मैं उस वचन को लेकर आपके सामने रखा है। तीसरी बात है, क्या लिखा है हम देखते हैं, वो भी हम 10 वचन में देख सकते हैं। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हम मसीह होने के नाते, हम मसीह के उद्धार पाने के नाते क्या बना है, भले कामों में लगे रहना है। भले कामों को अच्छे कामों, अच्छे काम परमेश्वर हमारे लिए जो नियुक्त किया है, ठीक है। हम उद्धार से पहले ये काम नहीं कर सकते हैं। हम जितने भी अच्छा काम करें वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होता है, क्योंकि हम पापी उस स्थान पर हैं। हम जब हमारे पाप को अंगीकार करते, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को जीवित उद्धार करते स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया, क्षमा किया, हमारे पाप को शुद्ध किया, हमारे जीवन से शुद्ध किया, एक नए सृष्टि हमें बनाया और पिता परमेश्वर के सामने हमें ग्रहण योग्य कर कर ठहराया। तो इसलिए अभी जो है हम क्या करना है, जिस काम के लिए परमेश्वर हमें तैयार किया उस काम को अभी करना है, भले काम, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा हम कर सके, ठीक है जी। तो इसलिए हर प्रकार के भले कामों से फल लगे, इसके मतलब फल लगना, फल लाना इस जीवन में। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 15 के 16 में, खोलने की जरूरत नहीं है, नोट करके रखो। यूहन्ना 15 के 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए कि तुम जाकर फल लाओ जो फल बने रहते हैं, जो फल बने रहते मतलब हमेशा तक रहने वाला फल। ऐसा फल ना हो जो कीड़ा लग जाता है, ऐसा फल ना लाओ जो नष्ट हो जाता है, ऐसा फल लाओ जो अनंत काल के लिए बने रहेगा, अनंत काल के लिए बने रहेगा। तो इसलिए ऐसा काम में हम लग जाना चाहिए। ऐसा काम क्या हो सकता है, प्राण जीतने का कार्य, प्राण जीतने का कार्य। प्राण जीतना मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरे लोगों तक जाकर हम बताना और उनको उत्साहित करना कि प्रभु यीशु मसीह को जीवित उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं आपके जीवन के द्वारा, वो आपके लिए बने रहने वाला फल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वासी जन जो है विश्वास में कमजोर है, उस विश्वास में कमजोर होकर रहने वाले विश्वासी को आप आगे उठाने के लिए जो कदम उठाते हैं, ये भी आपके जीवन में बने रहने वाला फल के रूप में खड़े रहेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनंत काल के लिए बने रहने वाला फल हो, ठीक है जी। तो बने रहने वाला फल, जो फल लगे, जो फल बने रहेगा, ठीक है जी। हर प्रकार के भले कामों में लगे रहे ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसा फल लगे जो बने रहने वाला फल हो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात, वो भी हम देखते हैं कि 10 वचन में हम देखते हैं,
बेटे आप लोग खोल के रखो और वचन बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने रहे। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अभी इधर लिखा है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान मतलब हम परमेश्वर कौन कर हम अच्छा से जानना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? और परमेश्वर को ग्रहण, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को हम अच्छा से जानना चाहिए। एक विश्वास है हमारे अंदर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करेगा, मेरे पापों की क्षमा देगा और मेरे पापों को शुद्ध करेगा और मुझे अनंत काल के जीवन में मुझे ले जाएगा। ये विश्वास से मैं प्रभु के पास आया हूँ। अभी प्रभु के साथ एक संबंध में मैं आ चुका हूँ। अभी और नजदीक संबंध में होकर प्रभु यीशु मसीह को मैं जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहिए। और हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के पिता और हमारे पिता परमेश्वर को हम जानना चाहिए। पौलुस जो है अपने जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह को जानने का वो इच्छा को पीछे नहीं रखा। वो बहुत बड़ा प्रकाशन उनके जीवन में मिला है, बहुत बड़े बड़े महान प्रकाशन उनके जीवन में मिला है, फिर भी वो तृप्त नहीं रहा। वो हमेशा चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को मैं अच्छा से मैं जान सकूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं अच्छा से जान सकूं, अच्छा से जान सकूं। मेरे अंदर भी ये इच्छा होना है, आपके अंदर भी ये इच्छा होना है कि इस संसार में जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक मैं जानते जानते आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, परमेश्वर पिता की पहचान में आगे बढ़ते जाऊंगा। तब जाकर हम प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा को अच्छा से जानते हुए उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चार बातें आपके सामने कहा है। और अभी हम 11 वचन में जा रहे हैं। 11 वचन में लिखा है कि पांचवी बात 11 वचन में है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। ये क्या बात है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। उसकी महिमा की शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। ठीक है जी, उसकी हम अभी किसके बारे में बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलने की बात बोल रहे हैं। ठीक है जी, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाने के लिए बोल रहे हैं। और अभी कैसे बलवंत होते जाना है? जो महिमा की शक्ति, उसकी महिमा परमेश्वर की और पिता परमेश्वर की महिमा के शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार वो पवित्र आत्मा है। ठीक है जी, वो एक व्यक्ति है, सिर्फ ऐसा एक शक्ति नहीं है, वो तीसरा व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। तो उस पवित्र आत्मा के कार्य और शक्ति के अनुसार कैसे होना है? सब प्रकार के सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर वास नहीं करते हैं तो हम बलवंत नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन नहीं रहते हैं, अधीन मतलब निकट नहीं बेटा, अधीन मतलब उनकी इच्छा के, उनके नियंत्रण के अंदर। अधीन मतलब किसी के नियंत्रण के अंदर, वो अधीन कहते हैं, अधीन। समझे बात? हम माता पिता के अधीन रहते हैं जब तक हम बड़े नहीं होते हैं। ठीक है जी, माता पिता के अधीन रहते हैं मतलब उनके कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा के अधीन में हम जब रहते हैं, क्या होता है हमारे जीवन में? हम उनके सामर्थ्य के द्वारा हम बलवंत होते जाते हैं, बलवंत होते जाते हैं। इसी कारण, वो बलवंत होते जाने के कारण क्या है? हम 6वीं बात को हम देखते हैं, वो भी हम 11 वचन के लास्ट में हम देख सकते हैं। यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। पवित्र आत्मा से हम बलवंत होने का कारण यही है, बलवंत होते जाने से मसीह जीवन में आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता हम प्रकट करते रह सके। धीरज मतलब क्या है? धीरज रखना, धीरज धरना क्या है? धीरज मतलब पेशेंस, इंग्लिश में पेशेंस। इसके मतलब ये है कि
हम जो भी हो प्रभु की प्रतीक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक समय है एक एक कार्य के लिए, उस समय के लिए इंतजार करें। ठीक है जी, समय के लिए इंतजार। किसी विषय के लिए आप प्रार्थना करते हो, उस प्रार्थना के उत्तर के लिए आप इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। ये सारी चीज जो है क्या है? सहन, धीरज की बात है, धीरज धरने की बात है। किसी कार्य के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो धीरज, आनंद के साथ धीरज प्रकट करना और दिखाना। ठीक है जी, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हुए हम एकदम मैगी नूडल की तरह एकदम ऐसे बनने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर देखता है कि जब तक हम तैयार नहीं है, जो कुछ हम मांगा है वो नहीं देता है। समझ रहे बात? जब मैं तैयार हो जाता हूं ये लेने के लिए, हम उस समय वो ले सकता है। अगर एकदम जेम्स आकर अभय भैया से बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक अच्छी 4 पहिए की गाड़ी मुझे चाहिए, अभी 4 पहिए की गाड़ी है, तो बोलने से अभय भाई शायद थप्पड़ भी दे सकता है। पता नहीं वो थप्पड़ देगा कि कुछ और बोल के उनको समझाएगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो उसी समय क्या होगा? मम्मी पापा जेम्स को समझाएंगे कि बेटा आप छोटे हैं अभी, इस समय जो है आप ये चीज चला नहीं सकते हैं, आपके लिए एक समय आएगा तब परमेश्वर आपके लिए ये देंगे। जब समय है जो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले लें, उस समय जो है ये चलाने के लिए आप योग्य होंगे, उस समय जो है ये खरीद सकते हैं, है ना बेटा जेम्स? सो एक इच्छा अंदर है, किसका? जेम्स के अंदर, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, शायद 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटे से उदाहरण जरूर मैंने दिया। इस प्रकार विभिन्न जरूरत के लिए हम इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है, एकदम तो नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, अभी हम नर्सिंग कोर्स करने हैं तो 3-4 साढ़े 4 साल तक करना होगा, तब जाकर नर्सिंग डिग्री मिलेगा, है कि नहीं? हम जब शुरू में हम हो जाते हैं, डिग्री हमको कोई आकर देंगे? हमको इंतजार करना, कठिन मेहनत करना पड़ेगा और कष्ट उठाना पड़ेगा, अच्छा से तैयार करना पड़ेगा, कभी रोना भी पड़ेगा, तब जाकर वो डिग्री मिलेगा, तब जाकर डिग्री मिले। बहुत खर्च भी करना होता है, तब जाकर डिग्री मिलेगा। तो पेशेंस मतलब ये बात है, मसीह जीवन में एक बहुत मुख्य बात है। परमेश्वर हमें देख के भी धीरज धरता है, बहुत कोशिश करता है परमेश्वर हमारे जीवन में हम तैयार होने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल कभी डीड हो जाते हैं, हम तैयार नहीं होते हैं। हम क्या होते हैं? डीड बन जाते हैं, और कभी क्या करते हैं? हम उनकी बात नहीं मानते हैं। उस समय प्रभु हमारे लिए इंतजार करता है, वो धीरज धरता है, मेरा बेटा तैयार हो जाए। कभी अलग तरीके से प्रभु हमको थप्पड़ भी देगा, अलग तरीके से हमें कुछ कष्ट उठाने के लिए कुछ रास्ता में लेकर जाएगा, ताकि उसके द्वारा हम सीखें कि कैसे तैयार होना है। ठीक है जी, धीरज धरना हमारे जीवन का एक मुख्य बात है। प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव ही है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह धीरज धरता है। वैसे ही हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए धीरज धरते हुए आगे बढ़ना है। और उसके साथ एक और विषय, सहनशीलता। सहनशीलता क्या है? इंग्लिश में हम लॉन्ग सफरिंग बोलते हैं। सहनशीलता मतलब हमारे दुख और तकलीफ और पीड़ा के बीच में से जब हम गुजरते हैं, सहन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर कुटकुटाना नहीं, क्यों मेरे लिए ऐसा हो गया, क्यों मेरे लिए ऐसा आ गया कर ऐसे सवाल परमेश्वर से पूछते रहना नहीं, लेकिन हम जो है सहनशीलता प्रकट करना। जब तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर हम बलवंत नहीं होते हैं, हम धीरज नहीं धरेंगे और साथ में सहनशीलता भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस बात को याद करना। तो ये लास्ट बात यही है, 7वीं बात। वो कहाँ लिखा है 7वीं बात जो है?
12 वचन में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। तो क्या है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना। परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना किसके लिए? परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना क्योंकि उसने हमें इस योग्य बनाया कि पवित्र लोगों के उस मीरास में सहभागी हो। मीरास मतलब क्या है बेटे? आप लोग एक बाइबल गहराई से पढ़ना है, सीखना है। बाइबल जो है गहराई से पढ़ना है, सीखना है। अगर जरूरत है तो एक डिक्शनरी निघंटु लेकर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोग पवित्र लोगों के मीरास में सहभागी हो। पवित्र लोग मतलब जो उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सहभागी है, उनके लिए एक मीरास रखा है। मीरास मतलब संपत्ति। मीरास मतलब संपत्ति। मीरास मतलब संपत्ति जो माँ बाप बच्चों के लिए तैयार रखते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर जो मसीह यीशु में विश्वास कर परमेश्वर के बेटा और बेटी बना, उनके लिए एक मीरास तैयार कर रखा है। उस मीरास के सहभागी बनो, उस मीरास के सहभागी बनो, ताकि हम आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक हम रह सकें। ठीक है जी। तो उस मीरास में हमें सहभागी बनाया परमेश्वर ने, इसलिए धन्यवाद दे दो, इसलिए धन्यवाद दे दो। और साथ में वो वचन लिखा है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया, उसने हमें अंधकार से हमें छुटाकर अपने पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया, जिसमें मतलब उधर लिखा है जिसमें किसमें प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है, छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों धन्यवाद देना? इस उद्धार के लिए, अंधकार से हमें छुड़ाकर हमें अपने पुत्र के राज्य में, जो ज्योति के राज्य है, उसमें प्रवेश कराया। सिर्फ 2 राज्य बेटे याद करो संसार में, अंधकार के राज्य, एक ज्योति के राज्य। ज्योति के राज्य प्रभु यीशु मसीह के राज्य है, और अंधकार के राज्य शैतान के राज्य। इसके बीच में जुलने मुलने वाला और कोई राज्य नहीं है। हम दोनों में से एक राज्य में है, इसके बीच में एक राज्य नहीं। ठीक है जी। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ है तो हम ज्योति के राज्य में, प्रभु के राज्य में हैं। नहीं हैं तो करके बोला तो ऑटोमेटिकली अंधकार के राज्य में है। इसलिए मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते रहें कि हम उस राज्य में आगे बढ़ते जाने के लिए एक सुंदर अवसर उन्होंने दिया है, पिता ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम 7 बातें आज देखा, आप बताना, अभी आप बताना है ये 7 बातें। परमेश्वर की इच्छा के पहचान में सारे ज्ञान और समझ सहित हम परिपूर्ण हो जाना, ये प्रार्थना पौलुस का। ये प्रार्थना क्यों किया है? नीचे दिए हुए 7 कार्यों के लिए। वो 7 कार्य क्या है? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलें। दूसरे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें। ठीक है। तीसरी बात, हर प्रकार के भले कामों से फल लगे। ठीक है। चौथी बात, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएं। 5वीं बात, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके सामर्थ्य के अनुसार हम बलवंत होते जाएं। क्यों बलवंत होते जाना, वो भी नेक्स्ट में लिखा है। वो बलवंत इसलिए होते जाना ताकि हम आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। ठीक है जी, दिखा सकें। और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसने हमें क्या किया है? इस योग्य बनाया है कि पवित्र लोगों के
पवित्र लोगों के मीरास में सहभागी होने का, और साथ में परमेश्वर हमें अंधकार के साम्राज्य से हमें छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में, जो ज्योति के राज्य है, उसमें प्रवेश कराया, जिसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों की क्षमा और छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ठीक है जी, याद करेंगे ये सात बात। ब्रदर अभय तो जरूर इसको थोड़ा दोहराना पड़ेगा बाद में, इनको थोड़ा याद दिलाते रहें प्लीज, है ना, होते रहेंगे जी। तो प्रभु बहुतायत से आप सभी जन को आशीषित करें और उत्साहित करें इन दिनों में, जब हमारे लिए समय मिलता है प्रभु के सामने रहने के लिए। बहुत कुछ प्रभु के वचन से सीखें, प्रभु के वचन में गहराई में जाएं और प्रभु के वचन को अच्छा से सीखें और उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और अमल में लाएं। ठीक है जी, तो प्रभु बहुतायत से आशीषित करें और अनुग्रह करें। आमीन।